हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जनवरी से सितंबर के माह के करंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चनों को ही लिया है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, किस राज्य में नीम के पेड़ों को डाईबैक रोग से पहचाना गया है? तो दोस्तों, डाईबैक रोग से पहचाना गया है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मनाती है 28 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो दोस्तों, 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 29 दिसंबर 2022 को पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों, एलिडा गवेरा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस आक्रमण प्रजाति के प्रसारण ने जलाशयों में झींगों के लिए खतरा पैदा किया है? तो दोस्तों, सीप ने झींगों के लिए खतरा पैदा किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, बेंजामिन नेतान्याहू ने दिसंबर 2022 में छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों, इजराइल के। दोस्तों, हाल ही में इजराइल और हमास में युद्ध भी चल रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी की है? तो दोस्तों, RBI ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की दिसंबर में, RBI ने। अगला प्रश्न दोस्तों, ओमेगा सेंटोरी में उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला है। ओमेगा सेंटोरी की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, 1677 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां स्थापित करेगा? तो दोस्तों, अपनी हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करेगा पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व वलीटज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों, कैनेरू हम्पी। अगला प्रश्न दोस्तों, स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? ग्लासगो में। दोस्तों, ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा ग्लासगो में। अगला प्रश्न दोस्तों, 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल हरी झंडी दी? तो दोस्तों, न्यू जलपाईगुड़ी को हावड़ा से जोड़ेगा। दोस्तों, न्यू जलपाईगुड़ी और हावड़ा के मध्य चलेगी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया गया? दोस्तों, स्मृति मंधाना को। दोस्तों, ये भारतीय क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लाई कला मनाया है? तो दोस्तों, जश्न चिल्लाई कला मनाया है CRPF के जवानों ने। दोस्तों, CRPF के जवानों ने। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो दोस्तों, प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, नीलगिरी तहत के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना आकार लेती है। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो दोस्तों, नीलगिरी तहर है तमिलनाडु का राजकीय पशु। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस IIT ने वाटरन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो दोस्तों, IIT मद्रास ने जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों, हाल ही में जो मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड में कहां कायांकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना हुई है? तो दोस्तों, कायांकिंग कैनोइंग इस अकादमी की स्थापना हुई है टिहरी जिला में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, अमेजन
कंपनी के साथ, अमेजन कंपनी के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो महिमा स्वामी को, यूरोप में दोस्तों महिमा स्वामी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों लोकायुक्त विधेयक महाराष्ट्र ने पास किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ? तो दोस्तों केरल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो दोस्तों मुक्त व्यापार समझौता हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी? तो दोस्तों प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो दोस्तों अर्शदीप सिंह, महिला क्रिकेटरों में अस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा, तो दोस्तों धनु यात्रा निकाली जाती है ओडिशा में, धनु यात्रा दोस्तों ओडिशा में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया है? तो दोस्तों स्टे सेफ किया है अश्विनी वैष्णव ने, केंद्रीय औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री हैं ये दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रैक लिमिटेड ने कहा बिजली उत्सव? तो दोस्तों बिजली उत्सव मनाया है असम में, असम के दोस्तों बक्सा जिले में। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में 2 वर्ष, तो दोस्तों धनु यात्रा ओडिशा में। अगला प्रश्न दोस्तों, किस संस्था को विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? तो दोस्तों G20 कार्य समूह बनाया जाएगा IISc बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में कायांगिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की गई है? तो दोस्तों कायांगिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना दोस्तों टिहरी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीमा सुरक्षा बल का एक मोबाइल ऐप प्रहारी और मैनुअल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों प्रहारी लॉन्च किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की है? तो दोस्तों टीबी परियोजना लागू की है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ईसरुस्त अस्पताल प्रबंध का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ईसरुस्त उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया गया है? तो दोस्तों ट्रिपल टेस्ट सर्वे उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न दोस्तों, वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों SK राय को, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दोस्तों SK राय को दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों पहली मेट्रो सेवा हुई है बांग्लादेश में। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ईसरुक्त अस्पताल प्रबंध का उद्घाटन किया? दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? दोस्तों ओडिशा राज्य ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग ECI ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो दोस्तों मिशन 929 त्रिपुरा राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, DRDO ने 1 जनवरी 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? दोस्तों DRDO ने 1 जनवरी 2023 को दोस्तों 65वीं वर्षगांठ दोस्तों 65वीं वर्षगांठ।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विंडेज वाहनों दोपहिया और चौपहिया दोनों के लिए अलग अलग पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों? ओडिशा राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है दोस्तों? अमरेली को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज आर के कृष्ण कुमार का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? आर के सिंह को 2009 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों? दोस्तों उन्हें 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा की लड़ाई में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 205वीं। कोरेगांव भीमा की लड़ाई की दोस्तों 205वीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ी के लिए यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों बीसीसीआई ने, बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे? तो दोस्तों डिब्रूगढ़ असम के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय विधानसभा का अगला स्पीकर कौन बनने वाला है? तो दोस्तों कुलदीप सिंह पठानिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? तो दोस्तों जैलिया रान। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द वीरोबोर क्या है? तो दोस्तों वीरोबोर ऐसे जीव जो वायरस खाते हैं। वीरोबोर है दोस्तों ऐसे जीव जो वायरस खाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का थीम देश होगा? तो दोस्तों स्पेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की? तो दोस्तों दिल्ली ने फ्रांस के साथ 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में डार्क स्काई रिजर्व खबरों में रहा है, निम्न में से कौन इसे सही ढंग से समझता है? तो दोस्तों न्यूनतम कृषि प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि या क्षेत्र का पथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? तो दोस्तों 122 नए परिसर बनाएगा महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र ने किसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है? दोस्तों द रेजिस्टेंस फ्रंट को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है? तो दोस्तों सूडान देश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इमोइनू दिवस इसमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इमोइनू मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिस्ट स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बिहार के लिस्ट स्टेट आइकन है मैथिली ठाकुर। दोस्तों ये गायिका है मैथिली ठाकुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व युद्धनाथ दिवस हर साल मनाया जाता है दोस्तों 6 जनवरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन, तो दोस्तों ईट राइट स्टेशन वाराणसी कैंट को प्रमाण पत्र मिला है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों कोलकाता में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ ने बनाया है JSW पेंट को दोस्तों अपना पार्टनर। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस लेखक ने ऑस्कर कुजल पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों अंबिका सुथन मंगड ने।
अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? दोस्तों अमेरिका ने। सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए अमेरिका ने नया कानून बनाया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया? तो दोस्तों बीपीसीएल ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने एएसआई संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट है? दोस्तों 50 की। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? तो दोस्तों क्रांतिकारी का विमोचन किया है संजीव शाहनेयाल ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर ने किया है आईआईटी धनबाद के साथ। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों पुरुषोत्तम रूपाला ने दोस्तों ये हैदराबाद में किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? केविन मैकार्थी को दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में ओडिशा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? राउरकेला में दोस्तों। अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम राउरकेला में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में SBIMF को किस देश में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक को। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो दोस्तों भारत जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? बेलिंडा क्लार्क। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश के अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के पहले टीके को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अमेरिका। अगला प्रश्न दोस्तों, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में इंटेलिजेंट ट्रेड रिट्रीवल सिस्टम खबरों में रहा है, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित? दोस्तों स्क्रीनिंग तकनीक से। दोस्तों स्क्रीनिंग तकनीक से। अगला प्रश्न दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 और 21। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो दोस्तों जाति सर्वेक्षण शुरू किया है बिहार राज्य ने। अगला प्रश्न दोस्तों, 5 जनवरी 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? दोस्तों राउरकेला में। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? भारत पेट्रोलियम ने दोस्तों।